Hello my friends, welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting video. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नाबार्ड ग्रेड ए रिक्रूटमेंट और एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द चैट बॉक्स. नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. डाउनलोड इट एंड चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर, क्विजेस, मैगजीन्स, स्पार्क कैप्सूल्स एंड सो मच. एंड अगर आप कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हैं तो हमेशा ऐप के थ्रू कीजिए, क्योंकि यहां आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है. एंड जल्दी से वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसको दबा दीजिए. उसी के बराबर में बेल आइकन भी है, उसको भी दबा दीजिए, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस. तो चलिए दोस्तों, ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए पॉइंट पे आते हैं. नाबार्ड. देखिए, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, बैंकिंग सेक्टर में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, टॉप 5 बैंकिंग जॉब्स. तो जो सबसे ऊपर आती है वो आती है आपकी आरबीआई. नो कंपैरिजन टू दैट, क्योंकि रीजन बीइंग, देखिए वो आपका एक रेगुलेटर है. बट उसके बाद अगर बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स आती हैं पीओ लेवल की, और जनरली एक थोड़ा सा जिस जॉब के बारे में बैंकिंग सेक्टर में लोग थोड़ा सा अनअवेयर हैं, वो है आपकी नाबार्ड. नाबार्ड जो रिक्रूटमेंट करता है वो ग्रेड ए ग्रेड बी लेवल दोनों पे करता है, लेकिन जो कंटिन्यूस मतलब ग्रेड बी का जो रिक्रूटमेंट है वो देखो ओकेजनल हो जाता है, वो टाइम टू टाइम नहीं आता. बट ग्रेड ए कंटिन्यूस है. ओवर द ईयर्स आप देखिए ये रिक्रूटमेंट हर साल आता है. और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, पहली चीज ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये इतनी अच्छी जॉब क्यों, हमें ये भी समझना चाहिए. देखिए, ये एक ऑल इंडिया डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपका रूरल इकोनॉमी में काम करता है. रूरल इकोनॉमी को बिल्ड करने में, डेवलप करने में, उसमें ये काम करता है. और ये आपको ऑन हैंड एक्सपीरियंस भी देता है, जिससे आप लोगों की लाइफ बदल सकते हैं. तो अगर आपका मन करता है कि यार मुझे मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही फेवर्ड जॉब रहती है, क्योंकि उनका एक एटीट्यूड रहता है यार मुझे सोसाइटी को सर्व करना है. और इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती भी है कि यू कैन डायरेक्टली सर्व दी सोसाइटी, यू कैन मेक चेंजेस इन द लाइफ ऑफ द पीपल. तो बहुत ही अच्छी जॉब है. सेकेंडली, इस जॉब को मैं इसलिए भी बहुत अच्छा बोलूंगा क्योंकि देखिए, नाबार्ड यूज टू बी द सब्सिडरी. ये क्या है, आरबीआई का जो रूरल डेवलपमेंटल फंक्शन था वो मतलब एक सेपरेट करके नाबार्ड ऐसे इंस्टीट्यूशन बना दिया गया. और क्योंकि मैं बहुत सिंपल टर्म्स यूज कर रहा हूं, मैं टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, तो ये एक आरबीआई की सब्सिडरी भी होता था. तो इसकी जो पे, पर्क्स, अलाउंसेस हैं, दे आर एट पार विद आरबीआई. तो आरबीआई से कंप्लीटली मैचअप होती है इसकी वर्क लाइफ बैलेंस. ठीक है. और इवन ऑफिसेस वगैरह भी वही कल्चर, वही सब कुछ है, बस दिस इज वर्किंग इन वन पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विच इज रूरल. तो नाबार्ड के रिगार्डिंग अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो दोस्तों इसके बारे में जानो, और इस वीडियो में मैं आपको बाकी भी अवेयरनेस दूंगा कि इसका रिक्रूटमेंट कब, मतलब किस लेवल पे होता है, कब हो सकता है. ठीक है, तो वो हम बात करेंगे. बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन द बैंकिंग सेक्टर एंड इन माय पर्सनल ओपिनियन बेटर देन एसबीआई पीओ. अगर आपने सपोज एसबीआई पीओ के बारे में जानते हैं तो उससे बहुत ही बेहतर जॉब नाबार्ड है. या आपको ये बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है. तो इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा. लेट्स फोकस ऑन फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ द वीडियो. तो पहली चीज आपके मन में आता है, सर जब आप इतना अच्छा बता रहे हो तो लेट्स टॉक अबाउट द कैरियर प्रोग्रेशन, सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस इन द नाबार्ड. ठीक है. तो सैलरी के रिगार्डिंग देखो दोस्तों, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो मैं बार बार इसी चीज़ पे मैं नहीं आना चाहूँगा. मैं जस्ट आपको एक क्रिस्प वे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं. जो इसकी सैलरी है, मैंने अभी बोला कि इट इज़ मैचिंग अप विद द आरबीआई, बट आरबीआई क्या है, वो ग्रेड बी लेवल पे रिक्रूट करता है, और ये जनरली जो रिक्रूट करता है वो ग्रेड ए एंड बी दोनों पे ही करता है. बट जो फ्रिक्वेंट नोटिफिकेशन है वो आता है ग्रेड ए का. तो ग्रेड ए की जो सैलरी रहती है दोस्तों, वो सैलरी प्लस अलाउंसेस मिला के टेक होम कंपोनेंट जो रहता है वो 1 लाख प्लस ही रहता है. ऑलमोस्ट 1,10,000 के आसपास आपका ये टेक होम रहता है आफ्टर ऑल द डिडक्शन. मतलब इतना तो अकाउंट में क्रेडिट होना ही है, इंक्लूडिंग ऑल द अलाउंसेस. इस वीडियो में मैंने एक पॉइंट भी मिस किया था कि बहुत सारे बच्चों का बाद में मेरे को मैसेज आया, सर जैसे आरबीआई में एचआरए बहुत अच्छा होता है, लीज अकोमोडेशन बेसिकली, तो क्या नाबार्ड में वो लीज अकोमोडेशन आपने बताया नहीं. देखिए क्या होता है, नाबार्ड के अंदर जो है वो नाबार्ड इंश्योर करता है कि आपको क्वार्टर मिल जाए, और बहुत ही अच्छे लेवल के इनके क्वार्टर्स होते हैं, बहुत ही अच्छी इनकी सोसाइटी होती है. सो मैंने मतलब वो पॉइंट शायद मेरे से इसीलिए मिस हो गया क्योंकि उस तरफ ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि नाबार्ड इंश्योर करता है कि हर एम्प्लॉय को एक अच्छी मतलब सोसाइटी में उनको एक घर मिल जाए. तो दैट्स द रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पे मैं लीज अकोमोडेशन का पॉइंट इसीलिए भूल गया था. ठीक है. तो सैलरी के बारे में अगर आप देखें, एसबीआई से बहुत हाई पेइंग जॉब है कंपेयर टू एसबीआई. अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक 60-70 रहता है थाउजेंड अराउंड, थोड़ा अलाउंसेस मिला ले तो 70 प्लस हो जाता है. बट यहाँ पे अराउंड 30-40,000 हायर रहता है. ठीक है. आप जो रिक्रूटमेंट है वो ग्रेड ए ग्रेड बी दोनों लेवल पे होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कैरियर प्रोग्रेशन आपको यहाँ पे बता देता हूँ. नाबार्ड जो रिक्रूटमेंट जनरली करता है वो ग्रेड ए
इवन डेवलपमेंट असिस्टेंट जो थोड़ा सा क्लरिकल लेवल हम बोल सकते हैं उस पर भी रिक्रूट करता है, बट अगेन वो रिक्रूटमेंट भी फ्रिक्वेंट नहीं होता, टाइम टू टाइम आता है, जस्ट लाइक ग्रेड बी। तो कैरियर जो ग्रेड ए लेवल है उसके बारे में बात करते हैं। दे आर बीइंग रिक्रूटेड एट ग्रेड ए लेवल। उसका एग्जाम होगा, एग्जाम पैटर्न मैं अभी आपको शेयर करूंगा, ठीक है। आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो ग्रेड ए, देन आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेड बी, देन ग्रेड सी। ग्रेड सी इज जनरली एजीएम, एजीएम के ऊपर फिर डीजीएम होते हैं, फिर आपके जीएम होते हैं, फिर सीजीएम होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, एंड देन देयर आर डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर जो आया वो आपका हाईएस्ट पोस्ट है नाबार्ड के अंदर, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो वर्क लाइफ कैरियर प्रोग्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है नाबार्ड के अंदर। नाबार्ड इज हैविंग वन ऑफ द बेस्ट एचआर पॉलिसीज इन द कंट्री। इसीलिए यहाँ पे जो जनरली कैंडिडेट ज्वाइन भी करते हैं तो यहाँ पे वो लीव नहीं करते अनटिल अनलेस दे रिटायर। भले ही उनके पास प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, बट दे डू नॉट लीव द नाबार्ड। ट्रस्ट मी, इट विल ऑफर यू वन ऑफ द फाइनेस्ट कैरियर, ठीक है। और पैसा तो देखो है ही, पैसे के तो कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते। अगेन जस्ट लाइक आरबीआई, इट विल ऑफर यू बेस्ट ऑफ द पर्क्स इन द इंडस्ट्री। और वर्क लाइफ बैलेंस भी अगेन देखो दोस्तों, मैंने बोला एचआर पॉलिसीज आर वन ऑफ द बेस्ट, तो बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे रहता है। कभी भी आपको महसूस नहीं हुआ कि यू आर मतलब ओवरबर्डन या कुछ भी है। 5 डेज अ वीक काम होता है, 2 दिन की छुट्टी होती है, उसके बाद बहुत सारे नेशनल हॉलीडेज एंड बहुत सारी लीव्स रहती हैं। तो इन एंड ऑल अगर मैं बहुत ही क्रिस्प मैनर में बोलूँ तो जैसे आरबीआई के बारे में बोलता हूँ कि आप 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने आराम करते हैं, बट सैलरी पूरे साल की मिलती है। सेम कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड ओवर हियर, बट यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जस्ट लाइक आरबीआई, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी इफ यू गेट सेलेक्टेड। और सेलेक्ट होने के लिए हमको थोड़ा सा एग्जाम को समझना पड़ेगा, बट एग्जाम से पहले, प्रिपरेशन से पहले सर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है, सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन देखिए, जो 2022 का नोटिफिकेशन था वो आया था आई थिंक जुलाई 18 को इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी इफ आई एम करेक्ट, और 7 अगस्त को इसकी क्लोज हो गई थी एप्लीकेशन। और 2021 को भी सेम ही, मतलब आई थिंक एक ही दिन का गैप था, या तो 17 जुलाई और 18 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी और 7 अगस्त को क्लोज हो गई थी। और एक इंपॉर्टेंट कैच यहाँ पे ये भी है, देखो 2020 को यहाँ पे जैन में आया था, 2019 में मई में आया था, बट पिछले 2 साल से इट इज कमिंग कंसिस्टेंटली इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। तो मैं जुलाई पे क्यों एम्फेसिस कर रहा हूँ दोस्तों, रीजन बीइंग यहाँ पे आपका नाबार्ड का पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक है। यहाँ पे नाबार्ड का आपका पैटर्न चेंज हुआ था और तब से नाबार्ड का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई मंथ में ही आ रहा है, ऑलमोस्ट ऑन दी सेम डेट, ऑलमोस्ट एक दिन का गैप। और इस साल भी देखो, अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पास 100% इन्फॉर्मेशन है, नहीं, अभी मेरे पास 100% कोई कंफर्मेशन नहीं है। लास्ट जो मेरा कंफर्मेशन था वो मेरी अप्रैल में बात हुई थी, और उसके अकॉर्डिंग जून एंड या फिर जुलाई में नोटिफिकेशन आ सकता था। तो अभी जून एंड ही चल रही है, आई एम नॉट श्योर कि देखो, अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि नोटिफिकेशन आने वाला है, जब आएगी मेरे पास कंक्रीट इन्फॉर्मेशन होगी मैं शेयर करूंगा, लेकिन पास्ट ट्रेंड के हिसाब से जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, मिड ऑफ जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, ठीक है। आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखो नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, क्या आप तैयार हो एग्जाम देने के लिए, दैट शुड बी द क्वेश्चन। उस एग्जाम को समझो, अगर आपको सेलेक्ट होना है, क्योंकि यहाँ सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। जैसे मैंने एसबीआई से कंपैरिजन किया तो एसबीआई में 2000 सीट्स होती हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं होती हैं, हार्डली 70-80 सीट्स वुड बी देयर। तो कंपटीशन भी यहाँ पे टफ होने वाला है, ठीक है। और बहुत सारे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स, यूपीएससी कैंडिडेट्स, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट्स ही निकालते हैं, जस्ट वो अपनी प्रिपरेशन राइट टाइम पे स्टार्ट करते हैं। तो नोटिफिकेशन तो छोड़ो दोस्तों, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको डेडिकेटली प्रिपरेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी, और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग इस एग्जाम को समझना होगा कि ये जो ग्रेड ए लेवल का एग्जाम होता है वो कैसे, क्या उसका पैटर्न है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो ग्रेड ए लेवल का एग्जाम होता है दोस्तों, ये इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, फेज 1, फेज 2 एंड देन इंटरव्यू। फेज 1 एक क्वालिफाइंग स्टेज है, इसमें जस्ट आप क्वालिफाई करके फेज 2 में जाते हैं, और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो फेज 2 के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के बनती है। तो जो क्वालिफाइंग स्टेज है फेज 1, उसका पैटर्न और उसके सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वहां पे देयर इज अ टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं दोस्तों, ये पांचों सब्जेक्ट यहाँ पे क्वालिफाइंग सेक्शन बोले जाते हैं। रीजन बीइंग, यहाँ पे आपको एक सेक्शनल कट ऑफ होती है, बेयर मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ होती है,
उसे जस्ट क्वालिफाई करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे डिसीजन मेकिंग में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स के, तो आपको बेर मिनिमम 1 और 1 से 2 के बीच में कट ऑफ रहती है, वो क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। आपको यहाँ 10 में से 10 मार्क्स नहीं लाने। सेम विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, कि हर सेक्शन की अपनी एक इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ है, उसे आप क्वालिफाई कीजिए एंड दैट्स इट, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। देन वेयर यू नीड टू परफॉर्म, यू नीड टू परफॉर्म इन द मेरिट सेक्शन, जहां पे आपका जनरल अवेयरनेस, ESI और ARD आते हैं। अब ये जनरल अवेयरनेस बेसिकली आपके करंट अफेयर्स जो न्यूज़ रहती हैं, गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, ये स्कीम लॉन्च की, बजट में क्या डाटा वगैरह था, वो सारी चीज़ें, ये पर्सनैलिटी इन न्यूज़, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, तो वो सारा पार्ट हो जाता है जनरल अवेयरनेस का। इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज़ देखो यहाँ पे हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड रहता है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, स्कीम्स, मेमोरेंडम्स, अगेन यहाँ वापस से यूनियन बजट यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है ये अगेन हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड है, नाम भले इसका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, बट क्वेश्चंस मेजरली यहाँ पे आपके करंट अफेयर ओरिएंटेड ही रहने वाले हैं। देन देयर इज ARD। ARD एक ऐसा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, तो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है कि यार मेरा तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है, मैं इसको कैसे प्रिपेयर करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस जो है वो बड़े आराम से प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। और देखो नाबार्ड एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है, तो उसके लिए आपको वो एटलीस्ट बेसिक लेवल का ARD आना चाहिए, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मेजर क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम करंट अफेयर्स, स्पेशली फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड अ फ्यू क्वेश्चंस वुड डेफिनेटली बी देयर फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन। तो आपका यहाँ पे सिलेबस बड़ा डिफाइंड है और इन ए वेरी फ्लुएंट एंड ईजी मैनर आप उसको कवर कर सकते हैं, बट आप उसे अगर टाइमली स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका फेज 1 का टेस्ट होता है दोस्तों। यहाँ पे आपका मेरिट सेक्शन है, ये 100 मार्क्स का है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा और यहाँ पे इसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है और फिर कैंडिडेट्स फेज 2 में क्वालिफाई करते हैं। सो दिस इज अबाउट द फेज 1। अगर बच्चा क्वालिफाई करके फेज 2 में पहुंच जाता है तो वहां पे देन देयर आर अगेन 2 पेपर्स, वन इज अ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर एंड देन देयर इज एन ESI एंड ARD कंबाइंड पेपर। तो वो जो ESI ARD आपने तैयार किया था वो आपका बेकार नहीं जाने वाला, वो फेज 2 में अब आपका काम आएगा। फेज 2 का अगर पैटर्न देखें तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देयर वुड बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एसे, प्रेसी, तो वो 3 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। क्वाइट डुएबल पेपर है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर रेगुलेटरी एग्जाम में यही पैटर्न है। तो इसके बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती, बिकॉज प्रैक्टिस से ये बड़े आराम से किया जा सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ी सी रूल्स, एंड देन जो आप नॉलेज यहाँ पे गेन कर रहे हैं ESI ARD में, वो भी आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। तो मेन फोकस कहाँ पे रखना है आपने को? मेन फोकस रखना है ESI इन ARD में। ये जो पेपर 2 है इसमें देयर वर 2 सेक्शंस, वन इज एन ऑब्जेक्टिव सेक्शन, मतलब वहाँ पे MCQs होंगे, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइसेस दी होंगे और उसमें से चूज करना होगा, तो ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में 30 क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, 20 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क, तो टोटल मिला के 50 मार्क्स का ये पेपर होता है, 30 मिनट्स इसमें होते हैं। एंड देन डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स का ये होता है, 90 मिनट्स आपके पास होते हैं। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, और 4 क्वेश्चंस मतलब अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 क्वेश्चंस भी 2 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, 15 मार्कर क्वेश्चंस एंड 10 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है। 15 मार्कर क्वेश्चंस 600 इज द वर्ड लिमिट एंड 10 मार्कर क्वेश्चंस 400 इज द वर्ड लिमिट, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको 3 में से 2 यहां करने होते हैं और 3 में से 2 यहां करने होते हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। स्कीम्स वगैरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टैटिक ARD जो आप सिलेबस पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो PYQ का जो ट्रेंड है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बट दिस इज अबाउट द पैटर्न, जस्ट अबाउट द पैटर्न एंड द सब्जेक्ट्स फ्रॉम विच द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है। तो फेज 2 में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो फिर आगे इंटरव्यू स्टेज में जाते हैं, और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो इंटरव्यू और फेज 2 के मार्क्स कंबाइंड लेके बनती है। तो देखो दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड A बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मे बी इन द कमिंग डेज इसका नोटिफिकेशन आप देखने को मिल जाएगा, होपफुली मिल ही जाएगा, क्योंकि ट्रेंड यही कहता है कि शायद जुलाई मिड तक इसका नोटिफिकेशन आ जाए। एग्जैक्टली मैं अभी उस बात पे 100% एग्री नहीं करूंगा, बट देखो हाँ, जब अप्रैल में सोर्सेज ने बोला था तो उन्होंने बोला था जून एंड या जुलाई, तो मे बी उसके अकॉर्डिंग भी नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। रेदर देन फोकसिंग की नोटिफिकेशन कब आएगा, अगर आप इसमें सिलेक्शन चाहते हैं तो एग्जाम इतना हलवा भी नहीं है कि आप ओवरनाइट प्रिपरेशन कर लेंगे, तो यू नीड सर्टेन टाइम, एटलीस्ट 40, 50, 60 डेज यू नीड प्रॉपर डेडिकेटेड स्टडी फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो प्लीज
इस एग्जाम को समझिए और आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। इसके प्रीवियस जो नोटिफिकेशंस हैं 2022 उससे एक बार गो थ्रू कीजिए, एंड कोई भी स्टिल डाउट आता है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं थ्रू दी कमेंट सेक्शन। अब अगर इस प्रिपरेशन में आपको हमारी जरूरत है दोस्तों, तो वी आर हैविंग अ डेडिकेटेड बैच ऑल्सो, नाबार्ड ग्रेड ए कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जहां फेज 1 फेज 2 कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको मिलती है। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसकी क्लासेस अभी 21 जून से ही स्टार्ट हुई है, तो ज़्यादा डिले नहीं हुआ है। आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं, बट मेरा पर्सनल सजेशन रहता है, रेदर देन गोइंग विद द इंडिविजुअल बैच, यू कैन गो विद द रेगुलेटरी का महापैक। दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल दी रेगुलेटरी एग्जाम्स। आपको आरबीआई देना है, आपको सेबी देना है, आपको नाबार्ड देना है, क्योंकि जनरली जो भी बच्चे एक रेगुलेटरी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो दूसरे को देते ही हैं। तो बेहतर है, फाउंडेशन बैच से बेटर है कि आप रेगुलेटरी का महापैक इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। दिस वुड बी लाइटर ऑन योर पॉकेट एंड ऑल्सो प्रोवाइड कवरेज फॉर द मल्टीपल रेगुलेटरी एग्जाम्स। बाकी चॉइस आपकी है, जैसा आप चाहें, यू आर द किंग हियर। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप कोड यूज करें Y581 फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट। इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और वो भी जब आप ऐप से बाई करेंगे। तो डू नॉट वेस्ट आउट द अपॉर्चुनिटी, यूज इट वाइजली। एनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी से कीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। इसके अलावा कोई भी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है दोस्तों आप लोगों के लिए। यू कैन मेक द कमेंट्स एंड आई विल बी देयर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो दैट्स ऑल अबाउट नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। कोई क्वेरी रहती है तो ऑलरेडी मेंशन्ड। वीडियो को पसंद आया दोस्तों तो डू गिव मी अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगेन वुड लाइक टू रिपीट, अगर कुछ बच जाता है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो फोकस हमें तैयारी पे करना है। इंटरेस्ट आया है तो इस एग्जाम को समझो, इस एग्जाम को जानो। जरूरी नहीं है कि सीधे उठा के कोर्स बाई किया जाए, पहले एग्जाम को समझो। देखो क्या होता है प्रिपरेशन में, सबसे पहले अपनी एनिमी को जानना है। ये नहीं होगा कि आप बिना जाने मतलब मैदान में उतर गए तो फिर क्या है, चोट खाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पहले एग्जाम को समझिए। डुएबल है, आप फ्रेशर कैंडिडेट है, और इट इज फ्रेशर्स के लिए तो अगर मैं बोलूँ तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। बट कंपटीशन भी आसान नहीं रहेगा, बाकी बैंक एग्जाम की तरह कंपटीशन भी रूथलेस है। तो अगेन बी श्योर कि आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, और करना चाहते हैं तो बहुत कुछ है आपकी हेल्प करने के लिए। सो गाइस, ऑन दिस नोट, आई एम योर मेंटर वी नाउ, साइनिंग आउट।